हेलो हेलो हेलो। कैसन हो? अबे हो, तुझे पता है जब को उसकी रिजल्ट आई हुई है इमेज की, फिर तू मजे ले रहा है उसकी? ना मुन्ना ना। सॉरी भाई सॉरी, मैं इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, संकट है कि तुम्हारे परसेंटाइल पे तुम्हें कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, तो उसका निवारण आज की इस वीडियो में होगा। अगर जिसकी परसेंटाइल 99 या उसके अबव है तो उसके बारे में तो हम लोग बात करने ही वाले हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश तुम्हारी परसेंटाइल एवरेज रह गई हो या बिलो एवरेज भी रह गई हो, जैसे 95 टू 98, अगर एवरेज की बात करें, या अगर बिलो एवरेज की बात करें तो 90 या उसके से भी कम रह गई हो, तो उन्हें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सारे लोगों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, किसी को कहीं नहीं जाना है। तो मेरे भाई, ज़्यादा परेशान न हो, तो माहौल को थोड़ा ठंडा रखो। तुम्हारा भाई आ गया है तुम्हें सब चीज बताने। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम कमेंट में ये लिख के बताओ कि तुम्हारी परसेंटाइल कितनी बनी है और तुम्हारा अगला टारगेट क्या है, कि तुम बोर्ड्स को फोकस कर रहे हो कि या सेकंड अटेम्प्ट को फोकस कर रहे हो या एडवांस पे फोकस कर रहे हो, किस चीज पे फोकस कर रहे हो। तो चलो फालतू का बकैती न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनकी परसेंटाइल 99 या उसके अबव आ रही है। तो देखो, तुम्हें अगर लास्ट ब्रांच की बात करें तो लास्ट ब्रांच तुम्हें टीयर 3, टीयर 2 या टीयर 1, कोई भी एनआईटी में लास्ट ब्रांच तुम्हें आराम से मिल सकता है, ठीक है। और अगर सीएस की बात करें तो टीयर 3 की कोई भी एनआईटी में तुम्हें आराम से सीएस मिल सकता है। टीयर 2 के कुछ एनआईटी मिल सकता है, जैसे कि एनआईटी दुर्गापुर हो गया, एनआईटी भोपाल हो गया, एनआईटी जमशेदपुर हो गया, जालंधर हो गया, हमीरपुर हो गया। ये सारे एनआईटी में तुम्हें सीएस मिल सकता है। उसकी क्लोजिंग रैंक उसके बगल में लिखी हुई है, तुम वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अगर टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में त्रिची मिल जाएगा, सूरतकल मिल जाएगा, वारंगल मिल जाएगा, कुरुक्षेत्र मिल जाएगा, इलाहाबाद मिल जाएगा, राउरकेला मिल जाएगा। ये सारे एनआईटी तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, टीयर 1 वाले भी। उसकी भी क्लोजिंग रैंक उसके बगल में लिखी हुई है, तो वहां से तुम चेक कर सकते हो। देखो, ये रैंक था तुम्हारा, ये अदर स्टेट के लिए था। अगर होम स्टेट के लिए बात करें तो देखो, होम स्टेट में फायदा तो होता है। होम स्टेट में क्या होता है कि अगर तुम्हारी रैंक ज्यादा भी आ रही है, फिर भी तुम्हें वो कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो रैंक थोड़ा सा बढ़ जाता है होम स्टेट के लिए। तो अगर होम स्टेट में बात करें तो होम स्टेट के लिए भी अगर लास्ट ब्रांच की बात करें तो लास्ट ब्रांच तुम्हारे कोई भी एनआईटी में आराम से मिलेगा। चाहे वो टीयर 3 हो, टीयर 2 हो या टीयर 1 ही क्यों ना हो, लास्ट ब्रांच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर टीयर 3 में अगर सीएस के बारे में बात करें होम स्टेट की, तो टीयर 3 में सीएस भी आराम से मिल जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टीयर 2 में क्या है कि टीयर 2 में तुम्हें दुर्गापुर मिल जाएगा, भोपाल मिल जाएगा। अब यहाँ पर तुम देखो, वहां पे अदर सिटी में भी भोपाल मिल रहा था, दुर्गापुर मिल रहा था, लेकिन वहां पर रैंक मतलब कम था, कि वहां पर 8,000 या 7,000 या 9,000 ऐसा कुछ था। बट यहाँ पर तुम देखो 11,000, 11,500 ऐसे रैंक है, तो मतलब अधिक रैंक पे तुम्हें वो कॉलेज आराम से मिल जाएगा। फिर टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में एनआईटी त्रिची तुम्हें मिल जाएगा, सूरतकल मिल जाएगा, वारंगल मिल जाएगा, राउरकेला मिल जाएगा। मतलब जो बेस्ट एनआईटी है, इलाहाबाद वगैरह हो गया, कैलिकट हो गया, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, वही होम स्टेट का फिर इससे बड़ी फायदा है कि तुम्हें अधिक रैंक पर वो कॉलेज तुम ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रिपल आईटीज के बारे में, कि अगर तुम्हारी परसेंटाइल 99 या उसके अबव है तो तुम्हें ट्रिपल आईटीज कौन कौन से मिल सकते हैं। तो देखो, अगर लास्ट ब्रांच की बात करें तो टीयर 2 या टीयर 3 की कोई भी ट्रिपल आईटी हो, लास्ट ब्रांच तुम्हें आराम से मिल जाएगा, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। और अगर लास्ट ब्रांच टीयर 1 के बारे में बात करें तो तुम्हें ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी लखनऊ ये सब मिल जाएगी, उसकी रैंक भी उसके बगल में लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर सीएस के बारे में बात करें तो सीएस तुम्हें देखो टीयर 2 या टीयर 3 कोई भी ट्रिपल आईटी में आराम से मिल सकता है, ठीक है। सीएस में भी कोई दिक्कत नहीं है टीयर 2 या टीयर 3 के लिए। अगर टीयर 1 के बारे में बात करें तो टीयर 1 तुम्हें इलाहाबाद में मिल जाएगा, ग्वालियर में मिल जाएगा, लखनऊ में मिल जाएगा, जबलपुर में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे ट्रिपल आईटी में तुम्हें सीएस मिल जाएगा। अब यहाँ देखो एक चीज, अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि टीयर 1 के ट्रिपल आईटी होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 3 से 4 ट्रिपल आईटी होंगे टीयर 1 वाले, बस। उसके बाद जितनी भी ट्रिपल आईटी हैं वो टीयर 2 या टीयर 3 में फॉल करते हैं, क्योंकि ट्रिपल आईटी जो टीयर 1 वाले हैं उनका ही वैल्यू है। टीयर 2 या टीयर 3 में जो भी ट्रिपल आईटी है उनका उतना वैल्यू नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब अगर अदर कॉलेज के बारे में बात करें अपार्ट फ्रॉम एनआईटी एंड ट्रिपल आईटीज, तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे दिल्ली में डीटीयू हो गया, एनएसयूडी हो गया, ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इनके साथ भी आप जा सकते हो। अगर आपकी परसेंटाइल थोड़ी बहुत कम रह गई हो, अगर एनआईटी नहीं मिल पा रहा हो, तो ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस, इनके साथ भी आप आराम से जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनकी भी क्लोजिंग रैंक उसके बगल में लिखी हुई है, वहां से आप चेकआउट कर लो। हाँ तो भैया, अब बात करते हैं 98 से 99 वालों की। देखो, 98 से 99 अगर तुम्हारी परसेंटाइल है तो लास्ट बार तुम्हारे लिए टीयर 2 या टीयर 3 की कोई भी एनआईटी में तुम्हें आराम से मिल जाएगा, वो ऑप्शन तुम्हारे लिए अवेलेबल है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर टीयर 1 में लास्ट ब्रांच चाहिए तो इलाहाबाद, लखनऊ ये सब एनआईटी है, इसकी रैंक बगल में लिखी हुई, चेकआउट कर लो। अगर सीएस चाहिए तो सीएस तुम्हें देखो टीयर 1 में मिलना बहुत मुश्किल है, सीएस एकदम नहीं मिलता है। और अगर टीयर 2 में चाहिए तो टीयर 2 में भी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है एनआईटी शिवपुर।
अगर टीयर 3 में चाहिए तो टीयर 3 में कुछ ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, जैसे मेघालय हो गया, अगरतला हो गया, श्रीनगर हो गया, पुडुचेरी हो गया, उत्तराखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया। ये सब ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं सीएस के लिए टीयर 3 कॉलेज। किस केस में? अदर स्टेट के केस में। अगर होम स्टेट के बारे में बात करें तो देखो होम स्टेट में भी लास्ट ब्रांच तुम्हें आराम से मिल जाएगा। टीयर 2 या टीयर 3 में लास्ट ब्रांच के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीयर 1 में लास्ट ब्रांच चाहिए तो इस समय तुम्हारे पास ऑप्शन थोड़े से बढ़ जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा त्रिची खुल गया, इलाहाबाद खुल गया, सूरतकल खुल गया, वारंगल खुल गया, राउरकेला खुल गया, कैलिकट खुल गया। ये सब ऑप्शन तुम्हारे पास नए खुल जाते हैं अगर तुम्हारा होम स्टेट लग रहा हो। ठीक है, अगर तुम्हें सीएस चाहिए तो देखो सीएस तो भैया तुम्हारा अदर स्टेट हो चाहे होम स्टेट हो, सीएस इतने परसेंटेज पे मिलना बहुत मुश्किल है टॉप के टीयर 1 के 90 में। हाँ, टीयर 2 में तुम्हें वहां पर अदर स्टेट में से टीयर 2 में अगर तुम्हारा अदर स्टेट होगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन होगा, मगर अगर तुम्हारे पास होम स्टेट है तो तुम्हारे पास ऑप्शन थोड़े से बढ़ जाते हैं, जैसे जालंधर हो गया, तुम्हारा सिलचर हो गया, रायपुर हो गया, पटना हो गया। ये सब कॉलेज तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, तुम्हारा रैंक उसके बगल में लिखा हुआ है, वहां से चेकआउट कर लो। टीयर 3 के लिए देखो टीयर 3 में ऑप्शंस तो क्या ही खुलेंगे, टीयर 3 के जो ऑप्शंस वहां थे यहाँ भी वही ऑप्शन है, बट रैंकिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। वहां पर अगर रैंक थोड़ा सा कम आ रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा अधिक रैंक आने पर तुम्हारा कॉलेज मिल जाएगा। अगर ट्रिपल आईटी के बारे में बात करें तो ट्रिपल आईटी तुम्हारा लास्ट ब्रांच की टीयर 2 या टीयर 3 के लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। टीयर 1 में तुम्हारे लिए ग्वालियर, पुणे, गुवाहाटी, जबलपुर, वडोदरा, कांचीपुरम ये सब ऑप्शन अवेलेबल हैं टीयर 1 लास्ट ब्रांच के लिए। ठीक है, अब अगर सीएस तुम्हें चाहिए तो देखो सीएस तुम्हें टीयर 2 में कुछ ऑप्शन हैं, जैसे कोटा हो गया, त्रिची हो गया, तुम्हारा नागपुर हो गया, रायचूर हो गया, भोपाल हो गया। फिर टीयर 3 के तुम्हारे पास कोट्टयम हो गया, रांची हो गया, कल्याण हो गया, भागलपुर हो गया। ये सब तुम्हारे पास ऑप्शन है टीयर 3 सीएस के लिए। टीयर 1 सीएस के लिए कुछ ऑप्शन हैं, जैसे कि कांचीपुरम हो गया, पुणे हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, गुवाहाटी हो गया। ये सब ऑप्शन हैं टीयर 1 सीएस के लिए। ठीक है, अब थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनकी परसेंटाइल थोड़ी एवरेज रह गई हो, जैसे 95 98 वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो अगर तुम्हें सीएस चाहिए तो सीएस तुम्हें टीयर 1 या टीयर 2 पे कोई भी 90 में सीएस मिलना मुश्किल है, अगर अदर स्टेट लग रहा होगा बहुत मुश्किल, नहीं मिल पाएगा। हाँ सीएस, हाँ टीयर 3 में कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे मिजोरम है, मणिपुर हो गया, एनआईटी नागालैंड हो गया, यहाँ सब में तुम्हें सीएस मिल सकता है। ठीक है, देखो अगर लास्ट ब्रांच के बारे में बात करें तो लास्ट ब्रांच में टीयर 1 के लिए इलाहाबाद में मिल सकता है, वारंगल में मिल सकता है, राउरकेला, कैलिकट, जयपुर ये समय में लास्ट ब्रांच मिल सकता है। रैंक उसके बगल में लिखी हुई है, तुम चेकआउट कर लो। टीयर 2 के लिए दुर्गापुर, भोपाल, जमशेदपुर, जालंधर, सिलचर इन कॉलेज में भी टीयर 2 के लिए लास्ट ब्रांच मिल सकता है, इसमें भी रैंक लिखी हुई है, तुम चेकआउट कर लो। टीयर 3 में अगर बात करें तो अगरतला, श्रीनगर, पुडुचेरी, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, एपी, मणिपुर ये सब टीयर 3 के कॉलेजेस हैं, यहाँ भी तुम्हें लास्ट ब्रांच मिल जाएगा, रैंक उसके बगल में लिखी हुई है, चेकआउट कर लो। इसमें अगर तुम्हारा होम स्टेट लग रहा होगा तो देखो फायदा तुम्हें बहुत और ऑप्शंस तो नहीं मिल सकते हैं, बट हाँ रैंकिंग का थोड़ा फायदा हो जाता है कि तुम्हें जो कॉलेज उस टाइम अदर स्टेट में थोड़ा कम रैंक पे मिल रहा था तो होम स्टेट में थोड़ा रैंक ज्यादा हो सकता है, ये फायदा हो सकता है। बाकी कोई नए एनआईटी का ऑप्शन नहीं मिलना है, बहुत मुश्किल है। रैंक उसके बगल में लिखी हुई, तुम आराम से रैंक अपना देख लो, उसके हिसाब से मैच कर लो। देखो रैंक तुम्हारी भाई आई नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक आइडिया तुम्हें लग पा रहा होगा कि तुम्हारी परसेंटाइल के हिसाब से तुम्हारी रैंक कितनी बन रही होगी। ट्रिपल आईटीज के बारे में अगर बात करें तो देखो टीयर 1 में तो मुश्किल है भैया, सीएस के लिए मुश्किल है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ टीयर 2 में तुम्हें रायचूर में मिल सकता है, कुल्लू में मिल सकता है, धारवाड़ में मिल सकता है, वडोदरा में मिल सकता है। यहाँ सब में तुम्हें टीयर 2 के लिए सीएस मिल सकता है। ठीक है, और अगर टीयर 3 के लिए सीएस चाहिए तो तुम्हें कोट्टयम में, रांची में, भागलपुर में, कल्याण में यहाँ से मिल सकता है। देखो देखो अगर फ्रैंकली बोले तो यहाँ पर तुम्हें सीएस तो मिल जाएगा, बट यहाँ पर सीएस लेने का कोई मतलब नहीं है, ये सब ट्रिपल आईटी तो उतने नामचीन नहीं है। ठीक है, तो फायदा नहीं है यहाँ पर सीएस लेने का। ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर नहीं कुछ मिल रहा होगा तो ले लो, वरना किसी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। लास्ट ब्रांच के बारे में बात करें तो टीयर 1 में जबलपुर में, कांचीपुरम में, सोनीपत में, सूरत में यहाँ सब में ट्रिपल आईटीज लास्ट ब्रांच के लिए मिल सकता है। टीयर 2 के लिए कोटा, त्रिची, रायचूर, श्री सिटी, नागपुर या यहाँ सब में तुम चेक कर सकते हो, रैंकिंग उसके बगल में लिखी हुई है। टीयर 3 में अगेन अगर टीयर 3 में सीएस का वैल्यू नहीं है तो लास्ट ब्रांच का तो क्या ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से देख लो भैया। हाँ, तो अब उनके बारे में बात करते हैं जिनका परसेंटाइल थोड़ा बिलो एवरेज रह गया हो, जैसे 93 टू 95 अगर रह गया हो तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट ब्रांच अगर चाहिए तो टीयर 3 में तुम्हें पुडुचेरी, सिक्किम, मेघालय, अगरतला, मणिपुर ये सब में मिल सकता है। टीयर 2 में गोवा, हमीरपुर, जालंधर, सिलचर, रायपुर ये सब में मिल सकता है। और टीयर 1 में सूरत और राउरकेला, ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं लास्ट ब्रांच के लिए। और अगर सीएस चाहिए तो टीयर 1 और टीयर 2 तो भूल ही जाओ, एकदम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और अगर टीयर 3 में भी ऑप्शन है तो श्रीनगर है, अरुणाचल है, मणिपुर है, सिक्किम है, यहाँ से में तुम्हें टीयर 3 के लिए सीएस मिल सकता है। और ये भी सिर्फ और सिर्फ तब जब तुम्हारा होम स्टेट लग रहा हो, अदर स्टेट में तो बहुत मुश्किल है एकदम, मतलब
बहुत मुश्किल है, सीधा बात। अब देखो भैया, यहाँ पर मेरे से वो बच्चे नाराज हो रहे होंगे जिनकी परसेंटाइल 90 या उससे भी कम आई है। तो वो बोलेंगे कि भैया आपने सबके लिए बताया, हमारे लिए कॉलेज नहीं बताया। देखो यार, कॉलेज तुम्हें इस परसेंटाइल पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम खुद सोच के देखो, तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो, तुम खुद अपना दिमाग लगाओ कि जिनकी परसेंटाइल 95 तक आ रही है, उनके पास भी उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है कॉलेजेस के लिए। तो अगर तुम्हारी परसेंटाइल 90 या उससे कम है, तो तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन होंगे? तुम्हारे पास कॉलेज मिल जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज तुम्हें मिलेगा, बट उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। उस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वहाँ ना तो फेस्ट होगा, ना प्लेसमेंट होगा, ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो फिर काहे का कॉलेज है भाई, किस बात का कॉलेज? तो वैसे कॉलेज में जाने से अच्छा है कि तुम मत जाओ कॉलेज, सीधा बात। तो इस टाइम उन बच्चों के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है, वो ये है कि तुम अभी फालतू का इधर उधर कॉलेजेस ढूंढने के बजाय तुम अपने सेकंड अटेम्प्ट पर फोकस करो, उसको मैक्सिमाइज करो, उसको अच्छा करो, अपना परसेंटाइल को इंक्रीज करो, ताकि तुम्हारे पास भी अच्छे ऑप्शन हो कॉलेजेस के लिए। जहां तहां जिस भी कॉलेज में जाने का कोई फायदा नहीं कि बस एक कॉलेज हमको चाहिए, चाहे वो जो भी हो। नहीं भाई, मत लो कोई भी कॉलेज, बहुत बहुत खराब हो जाएगा तुम्हारा, 4 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अभी 2 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है, उसको मैक्सिमाइज करो और अच्छा कॉलेज को टारगेट करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।